शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी मूव पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कच्चे तेल में ही आती हुई नजर आई है। रविंद्र, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स जहां पर अब 80 के नीचे दोनों ही वैरायटीज कारोबार कर रही हैं और 4 हफ्ते के लोज पर? गुड मॉर्निंग मनीषा। बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन था कि $75-70 तक WTI क्रूड आएगा, क्योंकि एक गैप था जब भी ओपेक का हमने कट देखा था, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हमने देखा था क्रूड में, एंड वो गैप जो है वो गैप फिलिंग के लिए आया है। तो आई थिंक इट इज ट्रेडिंग बिलो 75-70। अगर 75 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर एक बार पॉसिबिलिटी है कि ये 72 हाफ तक एक बार जा सकता है। रीजंस बीइंग जो यूएस में रिसेशंस के फियर है, अगर हम यूएस के डेटास देखें तो लगातार डेटास खराब आ रहे हैं। यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखे तो दैट हैज कम टू 9 मंथ लोज। कल का जो न्यू ऑर्डर्स का डेटा था वो भी डिसअपॉइंटिंग था। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस में रिसेशन फियर्स आर गोइंग स्ट्रांग, और उस वजह से डिमांड को लेके हम सारा ही इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटी जो है, बेस मेटल्स हो या क्रूड हो, उसमें हम एक भारी गिरावट देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द मेजर रीजन। इवन आफ्टर इन्वेंट्रीज कमिंग ऑन द लोअर साइड, कल हमने अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखा था, बट स्टिल आई थिंक क्रूड में एक करंट सिनेरियो में एक प्रेशर बना हुआ है डिमांड को लेके। बट आई थिंक स्टिल देयर आर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट लेगा नीचे के लेवल्स पर। बट जैसे मैंने बताया कि $75 के नीचे अगर ये क्लोजिंग आ जाता है, देन वी आर सेट फॉर 72.5 डॉलर्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस परसिस्ट करेगा इस वीक में। इनफैक्ट आज के सेशन में यूएस जीडीपी डेटा है और जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा है। अगर वो डेटा डिसअपॉइंट करता है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आई थिंक वी माइट सी फर्दर फॉल। लेकिन एक सपोर्ट आ सकता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन की फेड का जो रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन है इन मई मंथ, वो थोड़ा सा फिर से उसका प्रोबेबिलिटी गिर सकता है, क्योंकि इस वीक में हमने प्रोबेबिलिटी 90% तक देखा था, लेकिन अभी अगर देखें तो इट इज क्लोज टू 71% आफ्टर द डेटास। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड के ट्रिगर्स है। तो हो सकता है कि अगर 75 के नीचे ट्रेड करेगा तो नया रेंज बनेगा, विच इज $75 to $72.5। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 5800 से लेके 6200 का रेंज हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पर आते हुए कि 75 अगर टूटता है तो 72 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं क्रूड को? आपको भी लगता है कि जो बायस है वो डाउनवर्ड्स है? वेरी गुड मॉर्निंग महेश जी। डेफिनेटली अगर करंटली अगर हम देखें तो टेक्निकली प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो अप्रैल मंथ में जो गैप अप हुआ था वो रिफिल करने के लिए प्राइसेस में गिरावट जरूर आई है, बट मुझे लगता है कोई बड़ी गिरावट है बिकॉज ऑलरेडी ओपेक प्लस ने इस चीज का चिंता पहले ही बताया था, एंड उसी के चलते मई के फर्स्ट वीक में हम देख रहे हैं कि ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा। तो टाइमिंग जो गिरावट है डेफिनेटली वेस्टर्न ये जो नंबर्स आ रहे हैं या रिसेशन का फियर है, डिमांड का से, क्योंकि चाइना से पिछले 2-3 महीनों में एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी बट वो कहीं पे भी मीटअप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये गिरावट दिखी है। मुझे लगता है हो सकता है अगले 2 दिन मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है। अगले हफ्ते से जैसे मई स्टार्ट होगा, ओपेक का जो प्रोडक्शन कट सामने है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को वापस अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो एमसीएक्स में मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकली 6050 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा कच्चा तेल। वहां से वापस एक बाइंग निकल कर आएगी जो 6550 का लेवल दिखा देगी, क्योंकि मई में जो प्रोडक्शन कट है वो इन सबको देखते हुए ही किया गया है। तो आई थिंक चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, लोअर लेवल्स पे वापस बाइंग मई के फर्स्ट वीक में ही हम आते हुए देख पाएंगे। क्लियरली गिरावट यहाँ पर जारी है और कुछ और मुनाफा वसूली रूल्ड आउट नहीं है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी करेंगे क्योंकि ये एक और